आपके ऐवान ने बड़े तजावीज़ दिए हैं, सेनेट ने तजावीज़ दिए हैं, बिजनेस कम्युनिटी ने तजावीज़ दिए हैं। तो उनकी कुछ अहम मैं जो हम लोगों ने वो किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, वो ये हैं। हमने ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया था कि 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्सेस रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे ताकि उनकी कीमतें कम हो। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया है। तो ये दोनों उधर तक होगी। यहां बड़ी बात हुई, मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगा है, हमने वापस ले लिया। सरकारी मुलाजिम की प्रोविडेंट फंड पे आमदनी पे टैक्स हमने वापस ले लिया। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। रीट सर्टिफिकेट्स के ऊपर टैक्स को बढ़ा के हमने 25% कर दिया था, और ये रीट बहुत प्रोग्रेसिव तरीका है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की है, ये अभी एक ही बनी है डॉल्मेन, बाकी अब बहुत बन रही हैं, और ये बड़ा अच्छा एक तरीका है कि कैपिटल मार्केट्स को बढ़ाया जाए। तो इसको 25% जो था उसको हमने कम करके उन्हीं की रिकमेंडेशन पे 15% कर दिया। अब एक और आया था कि ये हमारे जो आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ई कॉमर्स के हैं, उधर हम लोगों ने टैक्स लगा दिए थे, तो वो हमने रजिस्टर्ड के ऊपर तो बिल्कुल जीरो कर दिया है, और जो अनरजिस्टर्ड के साथ वो करेंगे उसमें सिर्फ 2% कर दिया, तो जिसमें वो काफी खुश हैं। कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत इनकम टैक्स की शरह जो हमने 35% कर दी थी उसके जो इनकम टैक्स पे, वो हमने उसको 20% कर दिया। ये वो है जो 10 टाइम्स जब आप वो करते हैं उसके ऊपर जो इनकम होती है उसके ऊपर था ये, तो हमने उसको 20% कर दिया। ऑयल रिफाइनरीज को हासिल इनकम टैक्स की छूट मौजूदा रिफाइनरीज की अपग्रेड, बीएमआर और एक्सटेंशन के लिए मुयस्सर होगी ताकि वो यूरो 5 का मयार हासिल कर सकें। तो ये इसके ऊपर हमने काफी इनको अमरात दी हैं। मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट और एसएमएस पे जो टैक्स ऑर्डिनेंस में आया था, ओरिजिनल फाइनेंस बिल में आया था, उसमें तब्दीली कर दी गई है। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, एसएमएस पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे, और बस इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। नाबीना अफराद के इस्तेमाल के लिए खसूसी मोबाइल फोन पर कोई टैक्स नहीं होगा। दूध पे लागू टैक्स खत्म कर दिया गया। सोने और चांदी पे आयत 17% टैक्स को कम करके 1 और 3% किया जा रहा है, जबकि वैल्यू एडिशन जब उसका जेवर बनेगा तो उसमें जो वैल्यू एडिशन होगी वो गरीबों की नहीं होती, वो अमीर लोग करते हैं, उस पर 17% टैक्स रहेगा। पोल्ट्री और कैटल फीड की अज्जा पे टैक्स जो 17% था उसको वापस हम लेके 10% पे ला रहे हैं, ताकि ये उनका बहुत बड़ा एक डिमांड थी। दरामदशुदा अंडे और हैचिंग के लिए अंडे पर टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया। टेक्सटाइल एशिया पर पीओएस जो रिटेलर्स थे उन पे 12% टैक्स लगता था, उन्होंने कहा इसको कम किया जाए, बिकॉज आपको ये सारा का सारा पैसे मिल जाते हैं, तो हमने उसको 12% से 10% कर दिया। आटे और उसकी अशिया से मुतल्लिक टैक्स के नफा से मुतल्लिक अवाम पैदा हुआ था, हमने प्रेस रिलीज में इसके जरिए इसको दूर किया है, लेकिन दोबारा वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहता हूं कि आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जनाब स्पीकर, आई थिंक इस हुकूमत ने ये जो चीजें मैंने बताई ये तो ये इनकम उसके बीच में आ गई रेवेन्यू की साइड पे। अब जो हम तरक्की करने जा रहे हैं उसके बीच में पीएसडीपी का एक बड़ा हाथ है। इस हुकूमत ने पीएसडीपी के मद में 40% इंक्रीज दिखाई है। हम 630 से हम 900 अरब पे हम जा रहे हैं। इसमें एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एसडीजीज के ऊपर, जिसका मतलब है सेहत और आला तालीम, बलोचिस्तान की तरक्की पे, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, सिंध में
मेरी बहन ने यहां कहा था सिंध पे कोई चीज नहीं हो रही, सिंध की 14 प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट पे पैसा होगा, पैसे खर्च होंगे और जमशुदा पख्तूनख्वा के अजला के लिए रखी गई हैं, काफी रकम रखी गई है। इन इकदामात से माशी तरक्की जो है वो होगी और गुर्बत में कमी होगी। इसी से ताल्लुक रखता है फिस्कल डिसिप्लिन। हमने मिस्टर स्पीकर इस साल 7.1% हमारा फिस्कल डेफिसिट है, अगले साल ये 6.3 पे जा रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्राइमरी डेफिसिट 2018 में 3.8% था, वो इस जो गुजर गया था उसको हमने 1.1 पे लेके आए हैं और अगले साल ये 0.6% होगा। 3.2% की कमी है इसमें। अब जब स्पीकर साहब आगे चलते हैं, जब हमने ग्रोथ दिखानी है, मैंने आपको बताया कि गरीबों के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉटम्स अप जो अप्रोच हमारी है। उसके बाद रेवेन्यू हमने कहा कैसे कलेक्ट करने हैं और वो 1 ट्रिलियन और खर्च कलेक्ट होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो बाकी फिर क्या होगा, फिर हमने कहां पैसे खर्च करने। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पे पैसे खर्च करेंगे। 63% हमारी आबादी जो है वो देहातों में रहती है और उसके ऊपर पिछले 10-15 साल से 15-20 साल से हमने उस पर तवज्जो नहीं दी और हम अब नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं मिस्टर स्पीकर। हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम पाम ऑयल तो पहले भी करते थे और अब उससे भी ज्यादा करते हैं। तो हमें अगर ये फूड सरप्लस, फूड सफिशिएंट मुल्क बनना है और अपने 63% लोगों की इनकम बढ़ानी है तो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। मिस्टर स्पीकर, हमने सूबों के साथ मिलकर इसका एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, जो कि हम बीज पे, ज़राई कर्जों पे, खादों में, मशीनी काश्तकारी पे, ज़राअत पर मबनी सनतों पे, कोल्ड चेन्स बनाएंगे, जो हमारे कमोडिटीज वेयर हाउसिंग बनाई दे, स्टोरेजेस बनाएंगे और मिडल मैन को खत्म करने के लिए एक यूनिक आइडिया हम लेके आ रहे हैं और वो है एग्री मॉल्स। हम एग्री मॉल्स पूरे मुल्क में जाल फैलाएंगे जिसके बीच में फार्मर अपनी चीजें भी ला सकता है, वहां कोल्ड स्टोरेजेस भी होंगे, कमोडिटी वेयर हाउसिंग भी होगी, लेकिन वहां यह भी होगा कि जो है होलसेलर भी आ सकते हैं ताकि वो जो दरमियान का जो प्रॉफिट मार्जिन इस वक्त मिडल मैन ले रहा है उसको हम खत्म करेंगे। इस वक्त आपको मिस्टर स्पीकर पता है कि 400 से 500% मुनाफा जा रहा है मिडल मैन के पास। तो हम इसको इनकी लेकिन इस वक्त जो मैंने बजट पेश किया था उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 25 अरब रुपया एडिशनैलिटी दे दी गई है एग्रीकल्चर को। अब दूसरी बड़ी चीज कौन सी हमारी जो जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो है इंडस्ट्री। तो जनाब स्पीकर, हमने पिछली दफा भी सनत को फरोग दिया, उनके रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज कम की थी। इस साल मिस्टर स्पीकर हम 45 अरब रुपए की मराद दे रहे हैं इंडस्ट्री को, 45 अरब रुपए की मराद दे रहे हैं। और आपको पता है कि ये इंडस्ट्री जो है, ये जब इसका पहिया चलता है तो नौकरियां मिलती हैं, इनकम बढ़ती है। लेकिन इस दफा एक चीज और हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि जब आपको लोकल इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करेंगे तो बाहर से इंपोर्ट भी कम हो जाएंगी, बिकॉज बाहर से इंडस्ट्री जो लोग प्रोडक्ट भेजते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं होती तो वो सस्ती होती हैं। तो हम इसको कंपेटिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं।